हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। इंटेंशन इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल लॉ। तो जो क्रिमिनल लॉ है इसमें इंटेंशन की काफ़ी अच्छी भूमिका होती है। ए क्राइम डन इंटेंशनली कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ऑफेंस। तो जो क्राइम इंटेंशनली किया जाए, अपनी मर्जी से किया जाए, वो ऑफेंस के अंदर आता है, वो ऑफेंस माना जाता है। मिस्टेक इज द वर्ड रिलेटेड टू इंटेंशन। When any work is done mistakenly then generally there is absence of intention in it। तो इसमें बताया गया एक वर्ड मिस्टेक है जो इंटेंशन के साथ रिलेटेड है। जब भी कोई वर्क बाय मिस्टेक हो जाता है तो उसमें उस वर्क को करने में इंटेंशन एब्सेंस होती है, इंटेंशन उसमें नहीं होती बिकॉज वो बाय मिस्टेक हुआ है। सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ IPC 1860 प्रोवाइड्स अबाउट इट। तो जो सेक्शन 76 और 79 है इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76, तो जो सेक्शन 76 है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी गुड बाय लॉ टू डू इट, टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर कोई ऑफेंस, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बट मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, कि मतलब उससे तथ्य की गलती हुई है बट उसने लॉ, मतलब लॉ की तरफ से वो बाउंड है अपने एक्ट को निभाने के लिए, गुड फेथ में कर रहा है वो अपना एक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। उसने जो भी एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। तो इसमें ये बताया गया है सेक्शन 79 में मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसकी जो उसको अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कोई गलती होती है, किसी से मिस्टेक होती है फैक्ट की, तो उसकी मतलब उसको ऑफेंस नहीं माना गया। बट अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ करेगा तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ लॉ है, जो लॉ ने अपना प्रक्रिया बताई हुई है, प्रोविजंस वगैरह दी हुई हैं, तो लॉ की प्रोविजंस अगर कोई वॉयलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, उसको ऑफेंस माना जाएगा उसके एक्ट को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स डिस्क्राइब्ड इन 2 सेक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सेक्शन 76 एंड 79 प्रोवाइड्स एक्सक्यूज फॉर द वर्क डन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जो सेक्शन 76 एंड 79 है उसमें एक्सक्यूज वगैरह के बारे में बताया गया कि जो भी काम उन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर किया है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट एन ऑफेंस। तो जो भी एक्ट, जो भी कोई काम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत किया गया है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। द अरेंजमेंट इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सूसट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज। तो इसमें बताया गया है कि जो ये अरेंजमेंट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, ये इस मैक्सिम पे डिपेंड है। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, मैक्सिम आएगा। तो ये मैक्सिम का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट को इग्नोर किया गया है, मतलब फैक्ट को इग्नोर किया गया बट वो लॉ की तरफ से वो एक्ट करने के लिए वो बाउंड था, इसलिए गुड एक्सक्यूज माना जाएगा। एनी पर्सन कैन डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। तो कोई भी पर्सन डिफेंस ले सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जरिए क्रिमिनल लाइबिलिटी से, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की सपोर्ट से। बट द फॉलोइंग आर द नेसेसरी फॉर इट। बट ये 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं, ये दोनों पूरी होनी चाहिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए। द एक्ट डन बोनाफाइडली, कि वो जो एक्ट है वो अपना गुड फेथ में किया उसने। द एक्ट इज अटैच टू लॉ और नॉट। तो जो एक्ट है वो लॉ के साथ अटैच हो या ना हो। दस 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस। तो जब ये दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी होंगी, ये दोनों बातें पूरी होंगी, तो वो दोनों पूरी बातें होने के बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जो वो एक ग्राउंड बन सकता है डिफेंस के लिए। बिलीव्स इन गुड फेथ और एनी एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। तो जो एक्ट मतलब गुड फेथ के में किया गया हो या जो एक्ट लॉ की तरफ से जस्टिफाई किया गया हो, तर्कसंगत हो। हम इसको इलस्ट्रेशन के जरिए आपको समझाएंगे। ए इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। तो जो ए है, ए पर्सन है जो कोर्ट का ऑफिसर है, ही इज ऑर्डर टू अरेस्ट बी बाय कोर्ट। तो उसको मतलब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बी को अरेस्ट करे जाकर। ए इन्वेस्टिगेट्स अबाउट बी एंड बिलीव्स बोनाफाइडली दैट सी इज बी एंड अरेस्ट सी। तो जो ए है उसने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी बी के बारे में और उसने भरोसा हुआ गुड फेथ में, उसको ये लगा कि जो सी है वही बी है और उसने सी को अरेस्ट कर लिया। हियर ए डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस बिकॉज। तो इस कंडीशन में जो ए है उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट करा बिकॉज ए इज ऑर्डर टू अरेस्ट बी बाय द कोर्ट। जो ए है, ए को ऑर्डर मिला था बी को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट के जरिए।
ए इन्वेस्टिगेट्स अबाउट बी बोनाफाइडली, तो जो ए है, ए ने अपनी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करी थी बी के बारे में। ए अरेस्ट सी आफ्टर बिलीफ इन गुड फेथ दैट ही इज बी, तो जो ए है, ए ने सी को अरेस्ट किया गुड फेथ में, मतलब गुड फेथ में होने के बाद कि हाँ यही बी है, सी ही बी है, इस वजह से। हियर इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज एक्सक्यूजेबल, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मतलब बात हुई है, तो ये एक्सक्यूजेबल है, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। केस गोपालिया कालिया वर्सेस स्टेट। Here in this case a police officer comes to Mumbai to arrest a person। इस केस में क्या हुआ था, एक पुलिस ऑफिसर मुंबई आया था किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। he has warrant of arrest, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास वारंट भी था अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन को। he investigates bona fidely about the person to whom he is to arrest and believing bona fidely that he is the person who is to be arrested and harassed him। तो इसमें क्या हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने बोनाफाइडली मतलब अब ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी और उसको लगा कि हाँ यही पर्सन है जिसको अरेस्ट करना चाहता है। द कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो जो कंप्लेनेंट है उसने कंप्लेंट करी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कि उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करी, उस पुलिस ऑफिसर ने इलीगली डिटेन करा है उस पर्सन को। द पुलिस ऑफिसर वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट of protection under section 76 because the acts done by him were done in good faith and mistake of fact। तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको बेनिफिट दिया गया, प्रोटेक्शन दी गई मतलब सेक्शन 76 के अंडर, बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर ने एक्ट किया है वो अपने गुड फेथ में किया है और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये एक्सक्यूजेबल है और ये डिफेंस बन सकती है, डिफेंस का ग्राउंड, बट जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो डिफेंस का ग्राउंड नहीं बन सकती। केस केशु साहू वर्सेस सालिग्राम। In this case, some people stopped a cow cart in order to help police due to believe their cow cart has goods of smuggling। तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ पर्सन्स ने काऊ कार्ट को रोका, बैलगाड़ी को, तो उनको ये लगा कि हाँ इसमें स्मगलिंग वगैरह की जा रही है सामान की, बट देयर सस्पेक्ट वाज रॉन्ग, बट वो उनका जो शक था वो गलत निकला। दोज पीपल वर प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, तो जो जिस काऊ कार्ट वाले को उन्होंने रोका था उस पर मतलब काऊ कार्ट वाले ने उन पर्सन्स पे केस वगैरह फाइल किया रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने के लिए। कोर्ट डिड नॉट कंसीडर देम बिकॉज देयर एक्ट वॉज अ रिजल्ट ऑफ गुड फेथ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो कोर्ट है, जो कोर्ट ने उनको कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दी, उनके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना, बिकॉज जो उन्होंने एक्ट किया था वो गुड फेथ में किया था और वो एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ, कि वो बाय मिस्टेक हुआ उनसे। अब हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक इज मिस्टेक ऑफ लॉ, इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ है एक्सक्यूजेबल नहीं है। नो वन कैन सेव हिमसेल्फ बाय द सपोर्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, तो कोई भी अपने आप को ये कहकर नहीं बचा सकता कि मेरे को तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी इस बारे में कि ऐसा करने से मेरे को ऐसे पनिशमेंट वगैरह मिल सकती है और ये करने से ये ऑफेंस होगा। दिस इज बेस्ड अपॉन मैक्सिम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजल, विच मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। तो जो ऊपर वाली हमने पढ़ी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसमें क्या था कि इग्नोरेंस अगर फैक्ट की हुई है तो वो एक्सक्यूजेबल है, बट अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं माना गया है, तो ये डिफेंस नहीं माना जाएगा कि डिफेंस का ग्राउंड नहीं है मिस्टेक ऑफ लॉ। द रीजन इज क्लियर दैट इफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज मेड देन एवरी एक्यूज विल ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्राइम बाय प्रिटेंडिंग मिस्टेक ऑफ लॉ। तो इसका रीजन ये बताया गया, क्लियर करा गया कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, अगर वो एक्सक्यूज वगैरह बना, मतलब कोई एक्यूज्ड है, वो हर कोई एक्यूज्ड अपने आप को बचाने के लिए ये बताता रहेगा कि मेरे से बाय मिस्टेक मतलब मेरे को पता नहीं था ये लॉ है, कि ये काम करने से मेरे को कोई ऑफेंस वगैरह हो जाएगा और मेरे को पनिश वगैरह किया जाएगा। लॉर्ड एडिनबरा said that if mistake of law is permitted to consider base of in severe cases, then it cannot be said that the pretense of ignorance shall be extended to how much limits। तो इसमें यह बताया गया है लॉर्ड एडिनबरा ने कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो परमिट नहीं करनी चाहिए, अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ कर रहा है वो पनिशेबल होनी चाहिए, वो एक्सक्यूजेबल नहीं होनी चाहिए, और ना ये डिफेंस वगैरह होगा, डिफेंस का ग्राउंड माना जाना चाहिए कोई भी। इट्स अनदर रीजन इज दैट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी पर्सन हैज नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ देयर कंट्री, और ये भी इसका एक अलग रीजन है, ये भी मानकर चला जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि हर पर्सन जो कंट्री में रहता है उसको उस कंट्री के लॉ के बारे में नॉलेज है। नो वन कैन मेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कोई भी मतलब ये नहीं बोल सकता कि मेरे को तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था, यही मानकर चला जाएगा कि जो जिस कंट्री में रहता है उसको उस लॉ के बारे में पता है, उस कंट्री के लॉ के बारे में। केस यमातिया वर्सेस फिशर। इन दिस केस इट वाज सेड दैट इफ एनी एक्सक्यूज violates law of the country carelessly or unknowingly then he will have to bear the results of mistake। तो इसमें बताया गया ये बात है कि अगर कोई एक्यूज है जिसने क्रिमिनल एक्ट वगैरह करा है, उसने वॉयलेट वगैरह करा है किसी कंट्री का लॉ,
मतलब उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी या उसने केयर नहीं या टेंशन नहीं पे करी वहाँ पे, मतलब कोई भी एक्ट करने से पहले सोचा समझा नहीं है, देन ही विल हैव टू बियर द रिजल्ट्स ऑफ मिस्टेक। तो जो उसने मिस्टेक करी है लॉ की तो उसको उसके रिजल्ट्स वगैरह भुगतने पड़ेंगे। इट हैपन समटाइम्स दैट अक्यूज इज इन द सच सिचुएशंस दैट ही कैन नॉट नो अबाउट द न्यूली मेड लॉज। बट कई बार ऐसा होता है जब एक्यूज को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो नए लॉज बने होते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होते, उसके बारे में नहीं पता होता। इन सच कंडीशन वट विल हैपन टू सच पर्सन, विल ही गेट बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो इन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि वो पर्सन जो अक्यूज्ड है उसको बेनिफिट मिल जाता है मिस्टेक ऑफ लॉ से ग्राउंड लेने के लिए, मतलब डिफेंस का ग्राउंड बन जाता है उसके लिए। इट वॉज आंसर्ड नेगेटिवली। तो इसका आंसर मतलब नेगेटिव बताया गया है कि हाँ मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा डिफेंस लेने के लिए। डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। तो इसमें बताया गया जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, अगर फैक्ट को इग्नोर करते हैं तो ये गुड एक्सक्यूज बन सकता है डिफेंस के लिए, बट जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते, इसको डिफेंस के लिए ग्राउंड नहीं बन सकता ये। द सेक्शन 76 एंड 79 मेक्स प्रोविजंस फॉर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट नॉट फॉर मिस्टेक ऑफ लॉज। तो इसमें यह बताया गया है जो सेक्शन 79 और 76 एंड 79 है इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में प्रोविजंस वगैरह दी गई है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। द एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट आर नॉट लायबल। जो एक्ट मतलब कोई ऐसे एक्ट है जो मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो रहे हैं उसके लिए लायबल नहीं है वो पर्सन, उसको कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाएगी, ना वो ऑफेंस माना जाएगा उसका एक्ट। बट एक्ट्स डन इन मिस्टेक फॉर लॉ द लाइबिलिटी अकर्स। तो इसमें बताया गया जो भी एक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ के अंडर किया जाएगा उसको सजा वगैरह जो भी होगी, उसको फाइन वगैरह जो भी उसकी लाइबिलिटी होगी उसको भुगतनी पड़ेगी उस पर्सन को, एक्यूज्ड को। ओके, थैंक यू।